नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत से 4 वजहों की बुनियाद पर निकाह किया जाता है, जिसमें हस्ब नसब, हुस्न जमाल और उसकी दीनदारी, मलदारी, इन 4 चीज़ों को नबी ने बयान फरमाया। ये मामूल दुनिया है। अहले दुनिया आम तौर पे निकाह का कर तस्वुर सामने लाते हैं तो वो 4 चीज़ों को देखते हैं, यानी उसके अंदर उसका हस्ब नसब कैसा है, ख़ानदान जिसको अपने वहाँ बोलते हैं, और उसके पास जो है दौलत क्या है, उसके पास दीन क्या है, कितना है, और उसका हुस्न जमाल क्या है। लेकिन इन चारों चीज़ों में हमें और आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को पसंद करने के लिए, फ़ौक़ियत देने के लिए नबी ने इरशाद फरमाया फरमाया फ़ज़्फ़ुर बिज़ाति दीन, कि तुम दीन वाली को इख्तियार करो। और एक दूसरी रिवायत में है फ़ज़्फ़ुर बिज़ाति दीन वल खुल्क़, कि दीन तो हो ही और अखलाक भी हो उसके अंदर। ने ये फरमाया कि तुम दीन वाली को तरजीह दो। अगर दीन वाली को तुमने इख्तियार नहीं किया तो फरमाया फ़ज़्फ़ुर बिज़ाति तरबत यदाक, तेरे हाथ गर्दालूद हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर दीन से हट कर हमारा इंतखाब है तो हलाकत आएगी, तबाही आएगी, बर्बादी आएगी। और इस चीज़ का मुशाहिदा आम तौर पर अब के वक्त में ख़ास तौर पर किया जा रहा है, जहाँ पे हमारा इंतखाब सही नहीं, हम बहू उस तरह का लेकर आते हैं घरों के अंदर जिसके पास जो है जीन्स पहनने की आदत है, बाल कटवा कर मर्दों की तरह बाल रखने की आदत है, बेहिजाब बेपर्दा, और दूसरों के वहाँ बर्थडे पे जाना, सेल्फियाँ लेना देना, मर्दों के कंधे पे कंधा चलना। इस तरह के माहौल में जो बच्चियाँ अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं और वो जब किसी की बहू बन करके जाती हैं तो बहुत वक्त नहीं गुजरता है कि वो सारा कुछ उस घर में पैदा करना चाहती हैं जिस घर में वो बहू बन करके गई हुई हैं। तो इसके लिए वो हर मुमकिन काम को करने के लिए तैयार होती है। तो फिर अच्छा खासा घर जो होता है वो तबाही और बर्बादी के दहाने पे पहुंच जाता है। कितना घर इसलिए बर्बाद हुआ कि बहू गैर मुनासिब आ गई। बाप नमाजी था यानी ससुर नमाजी, सास नमाजी, घर का सारा माहौल अच्छा, दीन भी दुनिया भी सब कुछ उसके वहां बेहतर, लेकिन बहू ऐसी आई कि जिसके पास सिर्फ दुनिया थी, दीन नहीं था। तो फिर ऐसी सूरतों में वो सारी चीजें जो दुनिया के एतबार से कर सकती थी वो सब कुछ करना शुरू की। तो फिर ससुर की इज्जत को भी तबाह किया, सास की इज्जत को भी तबाह किया, और बहुत वक्त नहीं गुजरा के अपने शौहर को लेकर के सबसे नाता तोड़ करके वो सिर्फ अपने शौहर का होकर के रह गई। तो फिर अच्छा जो एक माहौल था, जिस खानदान का लोग अच्छी निगाह से देखा करते थे, मिसालें दिया करते थे, वो खानदान तो तबाही और बर्बादी के दहाने पहुंच जाता है। इंतखाब गलत होगा तो फिर नतीजे भी बहुत बुरे होंगे उसके। इसीलिए नबी ने कहा कि जिसने किसी औरत से निकाह सिर्फ उसकी दुनियावी इज्जत की बुनियाद पे किया, दुनिया के एतबार से बहुत बड़ी इज्जत थी उसकी, उस एतबार से और कुछ नहीं मलहूज रखा, ये देखा कि बहुत बड़ी इज्जत वाली है, तो नबी ने कहा कि अल्लाह उसकी जिल्लत में इजाफा फरमा देगा। किसकी जिल्लत में? उस शौहर या उस मर्द की, जिस मर्द ने उस औरत से उसकी दुनियावी इज्जत की बुनियाद पे निकाह किया, तो अल्लाह उसको जिल्लत की राहों पे लेकर के आएगा। फिर आगे फरमाया कि जिसने किसी औरत से निकाह उसकी दौलत की बुनियाद पे किया, और कुछ नहीं मकसूद था उसके सामने, सिर्फ दौलत मकसूद थी, तो फिर नबी ने फरमाया कि अल्लाह उसकी मोहताजी में इजाफा फरमा देगा। यानी जिसने इस दौलत की लालच में शादी किया ना, उसको अल्लाह मोहताज बना देगा। और इसका तजर्बा होता है, इसका तजर्बा होता है। आज से 4 साल पहले तकरीबन मेरे पास एक वाक़या आया था। दोनों टीचर थे और वो आए तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूँ, कोई तरीका हो तो बताइए। तो मैंने उनसे पूछा आप करते क्या हैं? उन्होंने कहा मैं टीचर हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, यही मुझे आपके पास लेकर के आए हैं। मैंने कहा कि तलाक देना तो बहुत बुरा काम है, अगर शरई वजह है तो फिर तलाक दे दीजिए, अगर शरई वजह नहीं है तो फिर उसको हल करने की कोशिश कीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, तालबा क्या कहा कि खुद मेरी बीवी की तरफ से मुतालबा है कि आप मुझको तलाक दे दीजिए। वजह क्या थी? वो छपरा शहर में किराए का मकान लेकर के रहती थी, जबकि उसका मकान मैंने खुद देखा है बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन उसको अब देहात वाली ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही थी, शहर वाली ज़िंदगी चाहिए। और उसमें भी उसका रवैया अच्छा नहीं था। अगर उसके शौहर का घर से कोई जाए मिलने के लिए, शायद नाश्ता भी उसे न दे सके, वो बहुत जल्द उसे भगा दिया करती थी, मगर अपने घर वालों को बुलाकर हफ्ता हफ्ता रखा करती थी। ये भी टीचर था, तनख्वाह ये उठाता था, मगर सारा पैसा उसके हाथ में, पेट्रोल भी डालना है तो फिर बीवी का मोहताज बन के बैठा करता था। इस तरह की ज्यादतियां थी। तो फिर ऐसी सूरतों में उसने आगे चल करके तलाक का इससे मुतालबा किया। मैंने उनसे पूछा कि शादी से पहले नौकरी थी उसकी या शादी के बाद? तो अब वो तो बता नहीं सका,
लेकिन जो साथ आया था ना, उसने कहा कि शादी तो इसने नौकरी की वजह से ही किया, क्योंकि नौकरी पहले उसकी थी, तब इसने फिर शादी किया उससे। मैंने उनसे कहा कि कोई तो बात हुई। कहा कि मैंने भी यही सोचा था कि पहले से वो नौकरी करती है, फिर मैं भी नौकरी करने वाला हो जाऊंगा, तो फिर इस तरह से दो आदमी कमाएंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैंने कहा सच फरमाया पैगंबर इस्लाम ने कि जिसने किसी औरत से निकाह उसकी दुनियावी इज्जत की बुनियाद पे किया, अल्लाह उसकी जिल्लत में इजाफा फरमा देगा। जिसने किसी औरत से निकाह उसकी दौलत की बुनियाद पे किया, अल्लाह उसको उसके मोहताज बना देगा। ये दोनों चीजें तुम्हारे सामने आ रही हैं कि तुम कमाते हो, मोहताज अपनी बीवी का बन के बैठे हुए हो, और उसकी दुनियावी इज्जत को देख करके जब तुमने निकाह किया है तो फिर तुम्हें जिल्लत की राहों पे लेके आ रही है। आज तुम्हारी तलाक हो जाएगी, कल दुनिया तुम पे हंसेगी, क्योंकि पढ़ा लिखा तबका तुम्हें बख्शेगा नहीं और जानना चाहेगा कि आखिर तुमने क्यों उसे तलाक दिया है। अगर हो सके तो समझा लो, मुमकिन हो तो तुम उसे पर्दे के साथ मेरे पास लेकर के आओ, और सिर्फ दो ही रहना, तीसरा कोई नहीं रहेगा। हम समझाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है अल्लाह बीच का रास्ता कोई निकाल दे, और नहीं मुमकिन है तो जितना जल्द हो सके उससे दामन छुड़ा लो। साल भर के बाद उसकी तलाक हुई। आज शादी के नाम से जो है वो भाग रहा है, आज शादी के नाम से वो भाग रहा है। वो बोलता है कि मुझे बेहद, कोई शादी के लिए बोलता है कि शादी दोबारा कर लो, मुझे अंदर से बहुत तकलीफ होती है, मैं समझता हूँ कि शायद सारी औरतें एक सा होंगी। मैंने कहा ये भी तेरा ख्याल गलत है कि सारी औरतें एक सा होंगी, कोई एक इस तरह हो जाए इसका मतलब नहीं कि सारी औरतें एक सा होती हुई नजर आती। तो ये नबी का की जो हदीस है, इरशाद है ना, अगला जुमला जो है हमें इस पे गौर करना चाहिए। अक्सर खिताब में तो आता है कि नबी ने फरमाया कि 4 वजहों की बुनियाद पर, ये वाला जुमला आता है तरबत यदा तर्जमा करके आगे लोग निकल जाते हैं, लेकिन इसका जो मफहूम है, इस मफहूम को भी वाज़ेह करना चाहिए कि जब हम इस तौर पे निकाह करेंगे तो नबी ने आगे जुमला फरमाया तरबत यदा, यहाँ इशारा इस बात की तरफ है कि हलाकत तबाही तुम पर मुसल्लत कर दी जाएगी। ये सारा कुछ हो रहा है कि इंतखाब की गलतियां होती हैं, तो फिर ये सारे नतीजे सामने होते हुए जाते हैं। सवाल होता है कि उस दीनदारी वाली दीनदार लड़की से शादी करने का हुक्म है, और फिर अब इंसान फायदा हासिल कर सकता है, फायदा हासिल करने की चीज है, मगर इस दुनिया से फायदा इंसान हासिल करता है। दुनिया की बहुत सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों में सबसे ज्यादा फायदा हासिल करने वाली चीज क्या है? अलमरअतुस्सालिहा, नेक औरत। कि नेक औरत हो तो फिर इससे इंसान ज्यादा फायदा हासिल कर सकता है। अब ये नेक औरत है कौन? आप लोगों से बात करेंगे तो अपने अपने मजाज के एतबार से बात करेंगे। नौकरी वाला होगा तो बोलेगा नौकरी वाली होनी चाहिए, दोनों आदमी कमाएंगे तो गाड़ी बहुत आगे बढ़ेगी। अगर कोई दूसरे डिपार्ट वाला है तो फिर अपने डिपार्ट के एतबार से बात करेगा। हर आदमी अपनी सोच के एतबार से अलग अलग बात कर सकता है। लेकिन जब हम नबी से पूछते या रसूल अल्लाह अय्युन निसाए खैरुन, सबसे बेहतर औरत कौन है? फरमाया अल्लती तसर्रुहु इज़ा नज़रा, कि जब तुम देखो उसको तो वो तुझे खुश कर दे। यहाँ वो मेकअप वाला हुस्न मुराद नहीं है कि सारा कुछ करे और हफ्ता दिन के बाद पता चले कि हुस्न कुछ और था, बनाया कुछ और था। ये वो मुराद नहीं है, बल्कि अखलाक उसका इतना उम्दा हो कि जब शौहर कभी भी किसी भी हाल में उसका सामना जब उसकी बीवी से हो तो अपने बेहतर अखलाक और किरदार के जरिए से शौहर के चेहरे पे मुस्कुराहट लाती हुई नजर आए, तो फिर ये अच्छा अखलाक है उसका। तो इस तौर पे नबी ने कहा अल्लती तसर्रुहु इज़ा नज़रा, जब तुम उसको देखो तो वो तुझे खुश कर दे। नेक औरत की पहली पहचान नबी ने ये बयान फरमाया। और आज आप देखेंगे माशरती तौर पर, मैं मानता हूँ कि इंसानों की जिंदगी के अंदर चढ़ाव उतराव बहुत कुछ है। हमेशा शौहर जो एक सा पैसा नहीं कमाता है, और अगर पैसा कमाता भी है तो हमेशा बीवी को ला करके सारे पैसे या इतना नहीं देता है जिससे उसकी सारी जरूरतें बैक वक्त पूरी हो जाए। कभी कुछ कमी भी होती है, कभी ज्यादा भी होती है, क्योंकि शौहर के ऊपर अल्लाह ने बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दी है। बेटा बेटी है, माँ है, बाप है, अगर भाई बहन है, तो उन सबकी जिम्मेदारियां एक मर्द लेकर चला करता है। तो फिर ऐसी सूरतों में कभी चढ़ाव उतराव भी होता है। अब ऐसी सूरतों में इन चढ़ाव और उतराव की बुनियाद पर अक्सर आप देखेंगे कि औरतें अपने चेहरे को बिगाड़ना शुरू करती है। अब शौहर सुबह का थका हुआ शाम को आया ना, निकला हुआ शाम को आया थका हुआ, तो इसको इस्तकबाल करना चाहिए मुस्कुरा करके, लेकिन नहीं, वो तो अपने चेहरे को बिगाड़ के बैठी। अगर सास से कुछ थोड़ा हुआ भी है ना, बहुत वक्त है उसको कहने के लिए। अभी तो शौहर का मजाज तो समझे वो कि किस हाल में आया है, किस हाल में नहीं आया है, क्या मशक्कत गुजरी ही राह में आते हुए।
इस मजाज को नहीं समझा करती, फौरन घर की सारी बातें कहना शुरू करती है, झगड़ा करना शुरू कर देती है। तो ऐसी औरतें नबी की हदीस के मुताबिक बेहतर औरत नहीं हुआ करती, क्योंकि नबी ने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़रा, जब तुम उसको देखो तो वो तुझे खुश कर दे, यानी शौहर जब उसे देखे तो उसे खुश कर दे। दूसरी पहचान नबी ने कहा कि वतुतीहु इज़ा अमरा, और जब वो किसी काम का तुम उसे किसी काम का हुक्म दो तो वो तुझ उस काम को बजा लाए, यानी फरमाबरदारी करे, इताअत शारी करे। आज इतने सारे लोग बैठे हैं, मेरा यकीन है कि आप अपनी बेटियों को सब कुछ सिखाते हैं, यही चीज नहीं सिखाते हैं, इताअत शारी। ये बिल्कुल हकीकत है। इसमें बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अपनी बच्चियों की शादी कर दी होगी, मगर मैं उनसे पूछूं कि आपने जहां पर वॉशिंग मशीन दिया था, कूलर दिया था, फ्रिज दिया था, 22-22 जोड़े दिया था, 10-10 थान जेवर तो पहुंचोगे, फिर ज़कात का मामला ट्रांसफर कर देती है अपने शौहर के ऊपर। भाई पहने गई ये इस्तेमाल का जेवर इसका, और ज़कात शौहर देगा। किसी भी आलिम से पूछ लें, मिल्कियत अगर बीवी की है तो ज़कात तो शौहर के ऊपर वाजिब नहीं है, बल्कि उस बीवी को देना। तो ये सारा कुछ करता है, बड़ा फख्र से बोलता है बाप, मैंने तो अपनी बेटी को 10 जोड़ा दिया, 20 जोड़ा दिया, 25 एटेचियाँ दिया, इतना दिया उतना दिया, सारा कुछ, लेकिन नहीं दिया है तो सिर्फ अखलाक नहीं दिया, इताअत शारी का जज्बा नहीं दिया। एक भी बाप ऐसा नहीं मिलेगा, या हो सकता है 100 में 2-4 मिल जाए, जो अपनी बेटी को तरबियत देता हो कि तुम कल से निकाह तुम्हारा होगा, उसके बाद तुम जाओगी अपने शौहर के घर, तो तुम्हारे लिए शौहर की इताअत सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तब जब तुम शौहर की इताअत करोगी तो तुम्हारी दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी अल्लाह तुम्हारी बेहतर करेगी। ये हम अपनी बच्चियों को इसी जो है इताअत शारी के जज्बा से उसे खाली कर दिया करते हैं। तो अब नतीजा क्या होता है कि जब हमारी बच्ची के पास अपने शौहर की इताअत का कोई जज्बा नहीं होता है, तो लाजमी तौर पर छोटी सी भी बात होगी तो झगड़ा होना है, छोटी सी भी बात होगी तो लाजमी तौर पे झगड़ा होना है, और मियाँ बीवी का रिश्ता यहीं पे जाकर के इख्तलाफ की शक्ल में तब्दील होना शुरू हुआ है। तो फिर एक अच्छा खासा घर तबाही और बर्बादी के दहाने पे पहुंचता है। तो हमने अपनी बेटियों को इताअत शारी का जज्बा नहीं सिखाया कि शौहर आवाज दे लब्बैक कहती हुई हाजिर हो जाओ। हर हुक्म से, अगर रोटी तावे पे चढ़ा चुकी है ना और शौहर इताअत के लिए उससे बुलाता है, आवाज देता है, तो फिर औरत को हाजिर होनी चाहिए उसके पास, उसकी इताअत करने के लिए, उसकी फरमाबरदारी करनी चाहिए। ये चीज हमने अपनी बेटियों को नहीं सिखाया। इस वजह से आज हमारी बहन और बेटियों के अंदर अपने शौहर की इताअत का जज्बा खत्म होता चला जा रहा है। तो फिर झगड़ा है, बहस है, उसी शौहर से लड़ाई है, पिटाई है, और ये सारा कुछ हो रहा है उस माशरे के अंदर। तो नबी ने दूसरी पहचान कहा था वो तिती हुई हमारा, कि जब तुम उसको किसी काम का हुक्म दे तो वो उसको बजा लाए। और तीसरी चीज नबी ने कहा कि वो अपने नफ्स में और उसके माल में, यानी शौहर के माल में किसी तरह की खयानत न करे, यानी आवाज दे तो लब्बैक कहती हाजिर हो जाए। और एक जो है नफ्स में खयानत का एक मफहूम ये भी है कि कभी भी अपने आप को किसी ऐसे मर्द के हवाले न करे जिससे बात करना, जहां बैठना शरीयत इजाज़त नहीं अता फरमाती हो, या बात करना जायज तो हो मगर उसके शौहर को पसंद ना हो कि मेरी बीवी उससे बात करे, या उसके पास तन्हाइयों में बैठे, या उसके साथ बैठकर गप्पे हांके। ये इस तरह की चीज को भी अगर शौहर उसका नापसंद करता है, अगरचे वो दूसरा शख्स जिससे वो बातें कर रही है उसमें से हो जिससे उसको बात करना जायज है, तो फिर बीवी को चाहिए कि उसकी बात को ठुकराए, शौहर की इताअत करे, क्योंकि हर हाल में शौहर की पसंद जो है औरत के लिए एक लाजमी आम्र है, और इसी को उससे मुकद्दम भी रखना चाहिए। ये नहीं कि पहले शौहर से बकवास करे और फिर थोड़ी देर के बाद आकर इताअत का इजहार करे, तो पहले नफरमानी फिर इताअत। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है, इससे मोहब्बतें टूटती हुई नजर आती हैं। तो फिर ऐसी सूरत में शौहर परदेश में हो या घर में हो या घर से बाहर हो, किसी भी सूरत में अपने आप को किसी अजनबी मर्द के सामने पेश न करे, या अजनबी मर्द के साथ जो है उठने बैठने की कोशिश न करे, और नहीं अजनबी मर्द के साथ जो है वो सेल्फी लेने की कोशिश करे। अगर इस तरह की हरकतें एक बीवी करती है, हकीकत में वो अपने शौहर की अमानत में खयानत करने की कोशिश करती हुई नजर आती है, और इससे मियाँ और बीवी का रिश्ता जो होता है वो दूरियों में तब्दील होता हुआ नजर आता है। मगर यहाँ एक चीज मैं और भी कहूंगा शौहरों से कि बीवी पर इतना एतमाद कमजोर भी नहीं रखना चाहिए। आज का दौर थोड़ा सा है, मोबाइल का जमाना है ना,
शौहर फोन कर देता है, वेटिंग वेटिंग आना शुरू हो जाए, तब जो ही फोन रिसीव होना फिर देखिए झाड़ना शुरू कर दिया। अब फिर जहन गंदा है तो फिर वो सारी बातें सुनाएगा, किससे बात कर रही थी, ये कर रही थी। इतना एतमाद कमजोर भी नहीं होना चाहिए मर्दों को औरतों पर, या फिर औरतों का भी एतमाद मर्दों पे इतना कमजोर नहीं हो जाना चाहिए। वरना बसा औकात आप देखेंगे कुछ ऐसे भी अशखास है जिनका आलम है, वो हफ्ता दिन के बाद एक दिन घर पहुंचे ना तो बीवी उनका मोबाइल चेक करती है, वो बीवी का मोबाइल चेक करते हैं। किसी बहाने से उसको भेज दिया, जाओ किचन में जरा चाय बना करके लाओ, और मोबाइल ये चेक करना शुरू किया, हफ्ते में किसका किसका फोन इसके पास आया। और वो भी ताक में होती है, जरा ऊँग आए ना कोड मालूम कर लें, फिर पता करें कि हफ्ते दिन कहां कहां बात करता है। ये इतना कमजोर एतबार, एक दूसरे पर जब भरोसा इतना कमजोर हो जाएगा तो फिर निकाह का कुछ मफहूम भी नहीं बनता है। तो इतना शक भी नहीं करना चाहिए कि जहां रिश्ते जो है इस तौर पे खराब होते हुए नजर आए। और दूसरी चीज नबी ने कहा उसके अंदर के वो अपने शौहर के माल में खयानत न करे। माल दे शौहर तो उसकी हिफाजत करे, वो ये समझे कि उसकी अमानत है, बगैर उसकी इजाजत के हम उसको कहीं नहीं सर्व कर सकते। हाँ, अपने लिए वो इसकी गुंजाइश तो उसके लिए इतनी है, शौहर महाकंजूस है, बीवी के हक को जायज तरीके पे पूरा नहीं करता, इतनी कंजूसी के साथ पैसा देता है कि अगर तबीयत खराब भी हो जाए, शौहर कहीं 50 किलोमीटर दूर है तो ये मोहताज बन जाए एक दवा मंगाने के लिए। तो फिर ऐसी सूरतों में इतनी बड़ी कंजूसी जब उसके शौहर के पास है तो उसका रखा हुआ माल है तो उसके माल से उसकी इजाजत के बगैर इतना निकाल सकती है जिससे अपनी जरूरत को पूरी कर सकती है। अब तबीयत सख्त बीमार है, शौहर उसके ऊपर उतना ही माल देकर गया है कि जिससे वो अपना एक वक्त का खाना खा सकती है जब तक ये तबीयत बहुत ज़्यादा उसकी ख़राब हो जाए। तो ऐसी सूरतों में फिर उसके ही पैसे से उसे इलाज कराना है तो इतना पैसा उसमें से खर्च कर सकती है जिससे उसका इलाज पूरा हो जाए। लेकिन पूरा माल का माल गायब कर दे, शौहर रख करके जाए, उसके बाद भाई को बुलाए, बोले ले जाओ कारोबार में लगा देना, जब मांगेगा तो फिर उसके दे देंगे। तो फिर ये अमानत में खयानत है और इससे जो है माशरती ज़िंदगी तबाही और बर्बादी के तहाने में पहुँचती है। तो नबी ने ये 3 चीज़ें औरत के हवाले से बयान फरमाए कि नेक औरत की पहचान कि जब तुम उसे देखो तो वो तुझे खुश कर दे, जब उसको किसी काम को करने का हुक्म दो तो उसको बजा लाए, और न अपने नफ्स में और नहीं अपने उसके माल में यानी शौहर के माल में वो किसी तरह की खयानत करे। तो ये नेक औरत की पहचान है और इसी तरह की नेक औरत के साथ निकाह करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म अता फरमाया। तो इंतखाब करते वक्त मेरी गुजारिश है कि इस तौर पर ही हमें इंतखाब करना चाहिए। वो फिरिश्ते जो हम बनाते हैं कभी कभी कि फर्नीचर में ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, सारा कुछ, मैं तो एक बात अक्सर कहता हूँ कि अब लड़के के बाप को थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए। जहाँ लंबी लंबी फिरिश्त तैयार करके बैठा है ना, उससे बोले कि भाई साहब कोई एक सामान कम कर दीजिएगा मेरी तरफ से, कोई एक सामान कम करा लीजिए उससे। एक सामान की कीमत जो होगी ना, बस बहुत बड़े सामान को नहीं तो कम से कम बोलिएगा मिक्सर मत देना। ये 2,5-3 हजार का जो मिक्सर तुम खरीदोगे ना, 4 महीने बाद तो शादी होने वाली है, हमारी बहू को नमाजी बना के हमारे घर भेज देना, कुरान पढ़ने वाली बना करके भेज देना। किसी आलिम के पीछे 3,000 रुपया 500 रुपये महीना दे करके या 1,000 रुपया महीना देकर 3 महीना दीन की तालीम दे देना। क्योंकि मैंने जब देखा था ना, उसे कलमा पढ़ने नहीं आया था, सूरे फातिहा पढ़ने नहीं आया था, कुछ तो जानती नहीं है तेरी बेटी, आएगी मेरे घर तो फिर न मेरे बच्चे की कदर करेगी, न सास की कदर करेगी, न मेरी इज्जत करेगी। फिर औलादे भी जो पैदा होगी तो फिर उस जाहिल की गोद में जहालत वाली तरबियत पा करके फिर उसके अंदर भी असरात मुरत्तब होते। इसलिए मुझे कम देना सामान ये मुझे गवारा है, लेकिन कम से कम हमारी आने वाली जो बहू आए हमारे घर वो नमाजी बन के आए, कुरान पढ़ने वाली बन करके आए, शौहर की इज्जत करने वाली बन करके आए, सास की कदर करने वाली बन करके आए, ताकि उसके आने के बाद हमारे घर के अंदर चार चांद लगता हुआ। एक भी शायद कोई नहीं मिला, मगर मेरे पास एक है, वो भी मौलाना, तो इसलिए ऐसा हो गया। मैं खुद गया था, उसमें उनकी ख्वाहिश थी, मैं गया उनकी बहू देखने के लिए। जब वो सामने आई तो मैंने कहा कि भाई तुम्हें अगर सूरे फातिहा याद है तो पढ़। तो बोली सूरे फातिहा नहीं समझती हूँ। मैंने कहा सूरे अलहम्दो पढ़ना जानती है तो वही पढ़ डालो। पता चला कि इसके पास दीन की तालीम है नहीं। मैंने मौलाना से कहा कि अगर साल भर गुंजाइश है शादी में तो साल भर की गुंजाइश पैदा कीजिए। उन्होंने कहा कि साल नहीं 2 साल भी हम रुक सकते हैं, अभी मेरे बच्चे की ज्यादा उम्र नहीं, इसकी भी ज्यादा उम्र नहीं है। उन्होंने कि यकीन दिलाइए कि निकाह तो तुम ही से करना है, मगर शर्त हमारी ये है कि तुम बेकुरान वाली नहीं आओगी हमारे घर।
तुम बेनमाजी बन करके नहीं आओगे। ये शर्त रखी गई उसके सामने। मौलाना ने कहा कि मुझे फर्नीचर भी कम देना हो तो फर्नीचर कम कर देना, मेरा कोई मुतालबा नहीं है, मगर तुम्हारे गांव के जो इमाम साहब हैं 500 रुपया महीना देकर इसे 10-11 महीने तक तालीम दिलाओ। उसके बाद जब इसकी तालीम मुकम्मल हो जाएगी तुम दीन रखना, मैं अपने बेटे को दुल्हा बनाकर तुम्हारे घर लेकर के आऊंगा। वैसे ही हुआ, मैंने खुद निकाह पढ़ाया था, मगर 10-11 महीने तक मुसलसल उस गांव के इमाम साहब ने उस बच्ची की तरबियत की, उसे तालीम दी, फिर उस काबिल बन गई कि उसके सामने उसके हाथों में तस्बीह भी, नमाज में पढ़ने का तरीका, ये सारा कुछ आ गया। फिर जाकर के उनकी जो है वो उन्होंने अपने बच्चे की शादी वहां किया। मैं समझता हूँ शायद वो आलिम थे इसलिए ऐसा कर गए, वरना फिर दूसरा कोई होता तो बोलता कि बूढ़ सुगा कोई पोस मानता है क्या, तो बोलेगा कि जब बचपना निकल गया है तो अब इसमें क्या होने वाला है। मैं कहता हूं कि बड़ा अफसोस कुल मरहला है, इसमें तो बाप को आगे आना चाहिए खास तौर पे। वो मानते कि नहीं पढ़ा सका होगा, पैसा नहीं रहा होगा उसके जैसी मजबूरियां, लेकिन जब शादी के अखराजात आ रहे हैं ना उसमें कुछ कम करके, इसलिए कि देखिए जब जाहिल वो होगी ना तो फिर घर का माहौल अच्छा नहीं गुजरेगा। आप दुनिया के एतबार से बहुत बड़े अमीर बन जाइए, मगर दीन आपके पास नहीं है तो आप जानते हैं दौलत आपके पास होगी तो इस दौलत का इस्तेमाल भी आप गलत करेंगे, और दीन भी आपके साथ है तो फिर दीन बताएगा ये सही जगह है या गलत जगह है, यहाँ दौलत का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो फिर ऐसी सूरतों में जब दीन उसके पास आएगा तो फिर हलाल और हराम की तमीज भी आएगी, फिर इखराजात करने में भी कंजूसी नहीं उसके पास, क्योंकि दीन की रोशनी में वो मियाँ बीवी दोनों फैसला करेंगे कि हमें अपने बच्चे को कैसी तरबियत से रास्ता करना चाहिए, कैसा हमें घर का माहौल बनाना होगा। और ये सारा कुछ जब नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वॉशिंग मशीन भी खत्म, कूलर की हवा भी बेकार, आप फ्रिज दीजिए, सारा कुछ दीजिए, सब कुछ बेकार हो जाएगा। अगर आपकी बच्ची का अखलाक सही नहीं है तो अपने एक शौहर के दिल को खुश नहीं कर सकती है, उसके घर वाले को राजी नहीं कर सकती है। तो हवाएं खाते रहिए, सोफा पे सोते रहिए, सब कुछ करते रहिए, मगर उसके असरात है आपके अंदर अच्छे तौर पे मुरतब होते नहीं रहेंगे। इसलिए लड़की वाले को भी चाहिए कि वो अपनी बच्ची की शादी से पेशतर 4-5 महीने का उन्हें भी मौका मिलता है तो कम से कम वो बचपने में नहीं पढ़ा सके तो अब तो शादी की तैयारी हो रही है तो किसी आलिम के जरिए से उन्हें 5-6 महीना उसकी तरबियत करनी चाहिए, क्योंकि आज वो आपकी बच्ची है, कल किसी की बीवी होगी, परसों माँ भी बन जाएगी, उसके बाद एक वक्त आएगा कि वो खुद सास भी बन जाएगी। तो ये मरहले उसके होंगे और हर मरहलों की जो जिम्मेदारियां होंगी उस जिम्मेदारी के हवाले से उसके पास जब इल्म होगा तो उस एतबार से वो अपने घर के माहौल को भी बेहतर से बेहतर बनाती हुई नजर आएगी। वरना सोफा ये सारा कुछ जो बेकार हो जाता है। अगर अखलाकी जिंदगी मियाँ बीवी की बेहतर नहीं होती है तो घुट घुट के जिंदगी गुजारते हैं और बहुत जमाना नहीं गुजरता है कि तलाक की नौबत आती है या फिर वो मुअल्लक छोड़ देता है, दर दर की ठोकरें खाती रहती है और उसको कोई सुनने वाला नहीं हुआ करता है। आखिरी बात, जब ये सारा कुछ होगा तो फिर उसको इस बात का इल्म भी होगा कि शौहर का मकाम क्या है और इसको इल्म होगा कि ये बीवी है तो इसकी कद्र और कीमत हमें कैसी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीवियों के ऊपर लाजिम है, इन मर्दों के ऊपर लाजिम है, इनके पास भी कुछ नहीं। एक सांस में अगर कलमा पढ़ा दिया तो बहुत लोग फेल हो जाते हैं निकाह के वक्त, तोड़ तोड़ के मौलाना लोगों को पढ़ाना पड़ता है। हर कह देंगे पढ़ लो, इस्तगफार पढ़ो, तो अब तो कुछ तो पढ़ भी लेते, कुछ तो इस्तिगफारुल्लाह पढ़ देते। अब समझ में नहीं आता है कि भाई तलफ्फुज़ कहाँ से लाया, कौन सा सस्से का क्या किया। बहुत सारी गलतियां जो है इस तौर पे वाक़ई हो जाया करती, तो उसको इस बात की फिक्र नहीं है और तरबियत उसके पास नहीं है तो वो भी जो फेल मारता है ना, बीवी के हक तो वो भी नहीं पूरा अदा करता है। वो भी नहीं समझता है कि ये मेरी बीवी है तो हमें इसकी इज्जत करनी है, घर की नौकरानी बना कर रखना है। और अपने वहां तो बिलखुसूस सिवान, छपरा, गोपालगंज में तो अजीब माशरा है। इस हवाले से बड़ी तल्ख बात मैं कह रहा हूँ, एक भाई की शादी होती है, 4 भाई नीचे है तो चारों का गुलाम वो बन के बैठती है, चारों की खिदमतें करेगी, चारों का खाना वो पकाएगी, ननद भी है उसके कपड़े को भी धुलेगी। किसी भी आलिम से मसला जाकर के पूछिए, भाभी के ऊपर न देवर की खिदमत करना जरूरी है और नहीं ननद की खिदमत करना जरूरी है, न उसका कपड़ा धुलना जरूरी है न इसका कपड़ा धुलना जरूरी है, उसको भी खाना पका खिलाना जरूरी नहीं है। किसी भी आलिम से मसला पूछिए,
शौहर की खिदमत सिर्फ लाजिम है। माँ की खिदमत इसलिए कर लेती है कि सास की खिदमत की माँ के दर्जे में हुआ करती है या ससुर जो है बाप के दर्जे में हुआ करता है। वरना आज का इंसान वो आता है फुटबॉल खेलकर गंदगी लगाए हुआ जींस के अंदर और खोल कर फेंकता है कि भाभी से धुल देना। गैरत नहीं आती है कि वो किसी और की बीवी है। अगर वो काम तुम्हारा कर देती है मोहब्बत की बुनियाद पर, उसका एहसान मानना चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भाभी तेरा शुक्रिया, तूने मेरा कपड़ा धुला, प्रेस किया। अगर खाना ला करके देती है तो फिर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वो एहसान कर रही है, अपनी ड्यूटी नहीं कर रही है। ड्यूटी उसकी नहीं है कि वो ननद का भी खाना पका खिलाए, ननद की भी खिदमत करे, देवर की भी खिदमत करे, देवर का भी खाना पकाकर खिलाए। ये ड्यूटी नहीं, फर्ज नहीं। करती है तो एहसान है, उसकी मोहब्बत है, तो फिर सारा एहसान और मोहब्बत उसकी है। तो क्या मोहब्बत की तो बोलियां नहीं बोल सकता है? उसे मारेगा, पीटेगा, उससे जुबान ऐसी इस्तेमाल करेगा जैसे लगता है कोई उसकी नुकरानी है। ये तो माहौल हमारे वहां है। और फिर इस सूरतों में अगर जरा भी एक क्षण में आ जाए शौहर, वो बोल दे कि भाई वो तुम्हारी भाभी है, तुम किस तरह की बातें करते हो, तो फिर माँ सामने आ जाती है कि तुम अपनी बीवी को चढ़ा रहे हो। मगर माँ को भी अपना फर्ज अदा करना चाहिए, बाप को भी अपना फर्ज अदा करना चाहिए। घंटों घंटों आज की सास अपनी बीवी बहू से अपने पैर को दबाती है, खिदमतें कराती है, सो जाती है पैर दबाते दबाते। वो तो सो जाती है सास ना, वो भी सो जाती है उसके ऊपर। चाहती इसलिए नहीं है कल सुबह को शिकायत करेगी मेरे बेटे से, अपने बेटे से शिकायत करती है सारा। ये जुल्म है, ज्यादती है। अगर इस तरह का माहौल हमारे घरों के अंदर होगा, यकीन मानिएगा खुशगवार माहौल कभी पैदा नहीं हो सकता। इसलिए सास को भी अपना दायरा समझना चाहिए, ससुर को भी अपनी हद समझनी चाहिए, और इन देवरों को तो अपनी हद सबसे ज्यादा समझना चाहिए, और ननद को भी। ऐसा नहीं है कि हम बेहिजाबियत का हुक्म इस्लाम देते उनके सामने, और जो जिस तरह चाहें उस तरह जो है अपने घरों के अंदर माहौल कायम करते रहें। इस्लाम कतई तौर पर इजाज़त नहीं अता फरमाता है। पर्दा उस देवर से भी लाजिम है, ज़रूरी है उनके साथ। बल्कि नबी ने कहा था अलहमुल मौत, तो देवर तो मौत की मिसल होता है। पर्दे के मामले में जो है नबी ने ये इरशाद फरमाया था। तो इसलिए घर का माहौल इस तौर पर भी हमारा बेहतर होना चाहिए, और उसमें औरत और मर्द को एक दूसरे के लिए जो एक इस रिश्ते की ताबीर कुरान ने किया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ए औरत तुम मर्द के लिबास हो और मर्द तुम औरत के लिबास हो। आज जरूरत सबसे ज्यादा है कि मर्द औरत का लिबास बने और औरत जो है मर्द का लिबास बने। लिबास का काम है ऐबों को छुपा लेना, लिबास का काम है पहनने वाले को खूबसूरती देना, लिबास का काम है पहनने वाले को की हिफाजत करना। ये तीन चीजें लिबास की खुसूसियत है। इसी तरह शौहर को कहा कुरान ने कि तुम मर्द औरत के लिबास, औरत को कहा तुम मर्द का लिबास। यानी लिबास ऐब को छुपाता है। शौहर से कोई कमी हो जाए तो बीवी लिबास बन के उसके ऐब को छुपा ले, और बीवी से कोई कमी हो जाए तो शौहर उसके लिए लिबास बन के छुपा ले। आज ये लिबास वाला मफहूम भी खत्म है। औरतें चली गई किसी बाबा के पास ना, तावीज गंडा वाले के पास, देखिए वहां पर अब जाकर सारा पोल खोलेगी, सारा पोल खोलेगी। छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, तकरीबन 8-9 साल पहले एक खातून आई, तो मैं बैठा हुआ था, उसने कहा कि एक तावीज लिखिए। मैंने कहा किस चीज का तावीज? कहा मेरा शौहर जब ड्यूटी से छुटता है 1 घंटा लेट से आता है। मैंने कहा कि फिर इसमें तावीज की क्या जरूरत है, क्या चीज से जाता है? कहा ट्रेन से। कहीं वो बोली कि ट्रेन से आता जाता है। मैंने कहा कि ट्रेन लेट भी हो सकती है, तुम जानती होगी क्रॉसिंग फला जगह पे है, हो सकता है पहले हो जाए या कुछ देर हो जाए। नहीं, मुझे शक है किसी से बात करता है रास्ते में। मैंने कहा तुम्हारा ईमान इतना, एतकाद इतना कमजोर अपने शौहर के बारे में। 1 हफ्ता के बाद उसका शौहर आया, कहा मेरी बीवी मेरे ऊपर बहुत शक करती है, तावीज लिखिए कि उसका शक दूर हो जाए। मैंने जब पूछा तो पता चला कि वही उसकी बीवी थी। मैंने कहा कि भाई तुम्हारा मुकदमा तुमसे पहले आ गया है मेरे पास, लेकिन मैंने जो उसको तावीज दिया है ना, वो तुमसे मोहब्बत वाला तावीज दे दिया है कि वो तुमसे बेहद मोहब्बत करेगी, क्योंकि उसके दिल में तुम्हारे बारे में नफरत है, वो तुम पर शक है उसको कि तुम किसी और से बात करते हो। कहा कि हजरत मेरी उम्र जो है 50 साल के आसपास है, इस उम्र में मैं ऐसा काम तो नहीं कर सकता। अलबत्ता देर हो जाती है कभी ट्रेन के मामले में, या कोई रास्ते में मिल गया मेरा दोस्त, क्योंकि ट्रेन से उतर करके मुझे 7-8 किलोमीटर भी जाना होता है, मैं साइकिल थोड़ा धीरे धीरे चला कर जाता हूँ, यही वजह है। मैंने कहा फिर तो उससे इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो तो उसके दिल में जो ये बात बैठी हुई है वो बात दूर हो जाए। अब तुम जब जाना अपने घर ना 10 रुपये खर्चा करना, 5 रुपये वाला रसगुल्ला 2 लेकर के जाना,
और उसके बाद तुम प्यार से मोहब्बत से उसके हलक के नीचे उतारना एक रसगुल्ले को। हंसने लगा, क्योंकि उम्र बड़ी थी। मैंने कहा हंसो मत, ये लुकमा जो उसके हलक के अंदर डालोगे ना, अल्लाह के नबी के हुक्म के मुताबिक अल्लाह तुझे इस पे भी सदका का सवाब अता फरमाएगा। नबी ने इरशाद फरमाया महमान फक्त फहुवा सदकतुन, जो कुछ तुम खर्च करते हो सब कुछ सदका बन जाता है। हत्ता लुकमतल लती तरफउ फी इमरातिक फी इमरातिक, यहां तक कि वो लुकमा जिस लुकमा को तुम अपनी बीवी के हलक में डालते हो अल्लाह उसे भी सदका बना दिया। मैंने कहा ये हदीस का हुक्म है, उसको प्यार से बैठाना अपने पास, एक जो है रसगुल्ला उसके हलक के अंदर डालना, देखना वो प्यार से बोलेगी अब नहीं ये दूसरा तुम खाओ, वो भी तुम्हारे मुंह में प्यार से हलक उस रसगुल्ले को डालेगी। फिर मोहब्बतें पैदा होंगी। ये दाढ़ जो पैदा हो रहा है तुम्हारे दरमियान, उसका जो है तकात कमजोर हो रहा है। यकीनी तौर पर तुम मान लो कि तुम्हारी बीवी तुमसे बदगुमानी में है, और इस बदगुमानी को दूर करने का रास्ता एक ही है, ट्रेन वक्त पे आए तो रफ्तार के साथ घर पहुंचो और बीवी को खुश करने के लिए ये अमल करो। अगर वो खुश हो जाएगी तो फिर तुम्हारा घर भी बस जाएगा, वरना फिर तुम्हारी जब 50 साल की उम्र है औलादें बड़ी बड़ी होंगी, उनकी वही तबाही और बर्बादी मुसल्लत होती हुई नजर आएगी। अभी पिछले 2 साल पहले उससे मुलाकात हुई, बहुत खुश था वो, बहुत खुश था। उसने बल्कि कहा कि हजरत आपका नुस्खा कारगर साबित हो गया, अब मेरी बीवी बहुत मुझसे मोहब्बत करती है। ये हमने तजर्बात करने की कोशिश नहीं किया, हम ये समझना नहीं चाहते। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था उस वाक्य से कि जब वो आई थी ना तो सारा ऐब खोलना शुरू कर दी। फिर लिबास कहाँ बनी बीवी, तो फिर बाबा वाला मसला होता तो बोलता बहुत मामला गड़बड़ है, तुमको तो थोड़ी सी रकम ज्यादा देनी पड़ेगी, तो वो उस चक्कर में जाता, तो फिर माल भी उससे खींचता और शायद उसका काम होता कि नहीं होता। इसलिए उनके पास जब ये पहुंचती है तो सारा कुछ हो जाता है, और मर्दों के पास जब मर्दों के जुमरे में ये मर्द पहुंचते हैं तो फिर वहां अपनी बीवियों के आपको खोलना शुरू कर देते हैं। इस हवाले से मैं खास तौर पे नौजवान तबका के हवाले से मैं बात करूंगा। नबी ने इरशाद फरमाया जो शख्स अपने क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबसे सख्तरीन अज़ाब उसे देगा जो अपनी बीवी के पोशीदा राज को जाहिर करता है। इन नौजवानों से बिलखुसूस कहूंगा कि शादी के बाद ये हनीमून पे चले जाते हैं, या शादी के बाद अपनी बीवी की सेल्फियां लेते हैं, अपनी बीवी की तस्वीरें लेते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर करते हैं, अपने अहबाब के पास शेयर करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि बीवी हमारी है तो फिर हमारी बीवी की तस्वीर दूसरा देखेगा तो क्या देखेगा। कोई जरूरी है तस्वीर दिखाना? इस्लाम इसकी इजाजत फरमाता है। मुझसे एक नौजवान आदमी कहने लगा, थोड़ा सा मौलाना किस्म के आदमी है, यानी लाइन से पढ़े हैं लेकिन इस लाइन में है नहीं। उन्होंने कहा कि मैं गया था एक शादी में चौथी के दिन, तो वहां मैंने ये देखा कि जब लोग मिलने के लिए गए, घर वाले जो जाते हैं ना लड़की के घर वाले, तो वहां पर जो है उसकी माँ भी बैठी थी, उसकी भाभियां भी गई थी, घर के दीगर औरतें भी थी, और वो भी गए हुए थे क्योंकि करीबी रिश्तेदार थे उसके। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये देखा कि वो लड़का जो था जिसकी शादी हुई थी वो अपने दोस्त को लेकर के आ गया। बगल में कुर्सी खाली थी जहां दुल्हन बैठी हुई थी, उस कुर्सी पे बेहया उसको बैठा दिया और फोटो खींचना शुरू किया। वो कहने लगे मुझे तो इतनी गैरत आई कि मैं सोच नहीं पा रहा था, इसको शर्म तक नहीं आती है। इसकी सास भी बैठी हुई है, इसकी बीवी की भाभियां भी बैठी हुई हैं, दूसरे घर की औरतें यहाँ बैठी हुई हैं, और ये अपने दोस्त को लाकर अपनी बीवी के बगल में बैठा करके तस्वीर खिंचवा रहा है। और ये क्या करेगा, बाद में उस अपने दोस्त की जो है व्हाट्सएप पे शेयर करेगा, उसके पास शेयर करेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, उसकी बीवी की इज्जत महफूज होगी। कहां से कहां तक वो तस्वीर शेयर होती चली जाएगी। एक तो ये तस्वीर शेयर करने का रुख है, और दूसरा ये कि राज को जाहिर करता है। हनीमून की सारी कहानियां सुनाना लेगा, बल्कि बाज तो नालायक शबे ज़िबाब की बातें बयान करते हैं, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ऐसों के लिए नबी ने कहा कि सबसे ज्यादा सख्तरीन अज़ाब अल्लाह उसे देगा क़यामत के दिन जो अपनी बीवी के पोशीदा राज़ों को जाहिर करता है। इसलिए बीवी बीवी होती है, पर्दा करने की चीज होती है। आप उसकी इज्जतों की हिफाजत नहीं करेंगे लिबास बनकर उसके लिए, तो फिर वो आपकी भी इज्जत नहीं करेगी, और इस तरह से माशरा तबाही और बर्बादी के दहाने पहुंच जाएगा। खुलासा ये कि आप अपनी बेटियों को और अपने बेटों को इस्लामी तालीमात से आरास्ता कर दीजिए, फिर उसको पुलिस में डाल दीजिए, डॉक्टर बना दीजिए, दुनिया का जो इंसान चाहिए बनाइए। पहले तो उसे मुसलमान बना दीजिए, अपने दीन का कुछ वसूल सिखा दीजिए ताकि उसकी अखलाकी ज़िंदगी बेहतर गुजरे। अल्लाह हम सबको अमल खैर की तौफीक